एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से। एलसीएम होता क्या है, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू फाइंड एन एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड। एक फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में हम नंबर्स लिखते हैं जिनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, और फिर हम डिवीजन मेथड से उसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो वो फॉर्मेट कैसा होता है पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो इस तरह से हम फॉर्मेट बनाते हैं। कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और एक वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड में हम वो नंबर्स लिखते हैं जिनका एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, और लेफ्ट हैंड साइड में हम वो नंबर लिखते हैं जिस नंबर से हम उस नंबर्स को डिवाइड करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किसी एग्जाम्पल से। सपोज वी हैव टू फाइंड एन एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। हमें 12 और 15 का एलसीएम ढूंढना है। तो हम 12 और 15 को नोट डाउन कर लेंगे। अब ये 12 और 15 को हम किस नंबर से डिवाइड करें, तो वो नंबर्स कौन से होते हैं जिनसे हम इन्हें डिवाइड करके एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से। जैसे 2 का फैक्टर्स क्या होंगे, एक 1 और एक 2। तो 2 से ज्यादा जिनके फैक्टर्स नहीं होते उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा प्राइम नंबर्स का ही यूज करते हैं। तो हमारे पास नंबर है 12 एंड 15, हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अब हम देखेंगे सबसे लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2। तो क्या ये 12 और 15 2 से डिवाइड हो सकते हैं? 12 तो हो सकता है लेकिन 15 नहीं। तो अगर एक नंबर भी डिवाइड होता है तो हम लीस्ट ही प्राइम नंबर हमेशा लेंगे। तो 2 से हम पहले डिवाइड करते हैं। अब 2 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर रह जाएगा 6, लेकिन 15 तो डिवाइड नहीं होता, तो हम उसे एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। तो अब फर्दर देखते हैं ये किससे डिवाइड होगा। क्या ये 2 से और फर्दर डिवाइड हो सकता है? यस, क्योंकि 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम फर्दर उसे डिवाइड करते हैं 2 से। तो 2 से हम जब 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर रहेगा 3। 15 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम उसे एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। तो अब हमारे पास नंबर रह गए हैं 3 और 15। लेकिन अब ये 3 और 15 दोनों ही 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से हम आगे जाएंगे तो उससे बड़ा प्राइम नंबर देखेंगे। उससे बड़ा प्राइम नंबर होता है 3। तो क्या ये 3 और 15 3 से डिवाइड हो सकते हैं? यस, 3 तो 3 से डिवाइड होगा और 15 भी हो सकता है। तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 को 3 से करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आ गया, और 15 को जब हम करेंगे तो हमारे पास 5 बच जाएगा। अब ये 3 का तो 12 का तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया, तो ये और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो लेकिन 5 को तो हमें डिवाइड करना है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर जब तक 1 आए तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। तो अब हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं। 1 को हम एज इट इज नोट डाउन कर देंगे, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो ये हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हम इस तरह से एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम बन जाएगा 12 और 15 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम क्या हुआ 12 और 15 का, 60। एग्जाम्पल में लेते हैं, एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है 7 और 11 का। अब आप देखेंगे इसमें कि 7 और 11 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो अब दोनों प्राइम नंबर्स का एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले वो फॉर्मेट बना लेते हैं। 7 और 11 हमने नोट डाउन कर लिया। अब 7 ना तो 2 से जाएगा, ना 3 से, ना 5 से। ये प्राइम नंबर है, या तो ये 1 से डिवाइड होता है या इटसेल्फ से। तो ये 7 से डिवाइड होगा, तो हम 7 लिख देते हैं। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। 11 तो हमें एज इट इज नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि वो 7 से डिवाइड नहीं होता। तो हमारा 7 का तो 1 रिमाइंडर आ गया। तो अब हम 11 को भी 11 से डिवाइड कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा उसका रिमाइंडर भी 1 आ जाएगा। तो प्राइम नंबर्स तो डायरेक्टली अपने नंबर से ही डिवाइड हो जाते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 7 और 11 का। 7 इंटू 11 इज इक्वल टू 77। तो हम ऐसे प्राइम नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें अब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 3 नंबर्स का। तो हम देखते हैं एलसीएम ऑफ 30, 45, 75। पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। अब उस फॉर्मेट में हम नंबर नोट डाउन कर देते हैं 30, 45, 75।
तो हम सबसे पहला रूल यही होता है कि लीस्ट प्राइम नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास नंबर है 30, 45, 75। तो 2 क्या हमारा इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है? इन तीनों से तो नहीं, बट 30 से डिवाइड होता है, तो इसलिए हम 2 को यूज करेंगे। तो 2 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। 45 तो एज इट इज, एंड 75 ऑल्सो एज इट इज हम नोट डाउन कर देंगे। अब हमारे पास नंबर आ गए 15, 45, 75। अब तीनों के लास्ट नंबर जो है 5 हैं, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होते। तो हम आगे जाएंगे, तो हम लेते हैं 2 से बड़ा प्राइम नंबर है 3। तो ये क्या 3 से डिवाइड होंगे? यस, 15 भी 3 से डिवाइड होगा, और 45 भी, और 75 भी। तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 15, और 45 का रिमाइंडर बचेगा 15, और 75 का बचेगा 25। तो ये हमारे पास रिमाइंडर्स आ गए। अब हमारे पास क्या है? 5, 15, 25। तो अब ये क्या फर्दर 3 से डिवाइड हो सकते हैं? पहला 5 तो नहीं होगा, लेकिन 15 हो सकता है, और 25 भी नहीं होगा, लेकिन 15 हो सकता है, तो इसलिए हम 3 को यूज करेंगे। तो फिर 3 से हम फर्दर डिवाइड करते हैं। 5 को हम एज इट इज नोट डाउन कर देंगे, और 3 5 15, तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, और 25 एज इट इज। अब हमारे पास बच गए हैं नंबर 5, 5 एंड 25। अब ये 3 से फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, तो उससे बड़ा प्राइम नंबर यूज करेंगे हम, जो है 5। तो अब हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 5 तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर हमारे आ जाएगा हमारे पास 1। अब इसको भी हम डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1, और 5 5 25 होता है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 5। अब सिर्फ हमारे पास 5 रह गया, तो हम इसे फर्दर 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 हम एज इट इज लिख देंगे, ये वाला 1 भी एज इट इज, और ये 5 1 से डिवाइड हो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। तो हमारा एलसीएम क्या हुआ 30, 45, 75 का? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास 450। तो एलसीएम क्या हुआ 30, 45, 75 का? 450। तो हम ऐसे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से।